अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है अर्तुगरुल गाजी के हवाले से। अर्तुगरुल गाजी कौन थे, किस दौर में ये आए और इनके दौरे हुकूमत से पहले दुनिया पर किन ताकतों का राज था। 13वीं सदी के आगाज़ में बड़े पैमाने पर मुसलमानों को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। इस दौरान दुनिया पर एक नई सल्तनत फैलना शुरू हो गई। जब चंगेज़ खान की क़यादत में एक खूंखार मंगोलियन फ़ौज ने अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए दूसरे इलाकों पर हमला किया तो एक तरफ मशरक़ी यूरोप से गुजरते हुए वो वस्ती यूरोप पहुंच गए। दूसरी तरफ उन्होंने साइबेरिया में अपनी ताकत का सबूत दिया। बरसगीर, चीन और फ़ारसी एरिया बहुत जल्द मंगोल फ़ौजों ने जुल्म और जबर की एक नाकाबिले फरामोश तारीख़ रकम की। तमाम अजीम सल्तनतें मंगोल के जुल्म पर सर झुका रही थीं। इस वक्त इनकी ताकत अरूज पर थी। चंगेज़ खान नामी तूफ़ान अपनी तमाम तर जुल्म व बर्बरियत के साथ ख्वारिज़म सल्तनत की तरफ बढ़ा और इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस सल्तनत के गज़ब के बाद वहाँ मुकीम तुर्क कबाइल एक महफूज जगह की तलाश में हिजरत करने लगे। ज़्यादातर कबीले चरवाओं और खाना बदोश थे। जहाँ भी उन्होंने सब्ज़ा और पानी देखा वो अपने खैमे वहाँ रखते गए और रहने लगे। इन कबीलों में ज़्यादातर ईरान और शाम पहुँचे और इनमें से कुछ मिस्र की तरफ हिजरत कर गए। इन तुर्क कबीलों में से एक का नाम काई कबीला था। काई कबीला औसतन मजबूत था और दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आबाद था। ये एक जंगजू कबीला था और इसका कायद सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह अर्तुगरुल गाजी के वालिद साहब थे। सुलेमान शाह की क़यादत में कई कबीले अपने वतन खुरासान छोड़कर शाम चले गए। इसके रास्ते में दरिया फ़रात को अबूर करते हुए शाह सलमान डूब गया और वो ज़िंदा न रह सका। शाह सलमान के 4 बेटे संगर तकोन, गंदगदू, अर्तुगरुल और डंडार थे। शाह सलमान की मौत के बाद कई कबीला अलग हो गया। अर्तुगरुल गाजी एक बहादुर, निडर और जंगजू शख्सियत का हामिल था। वो अपने कबीले का दिफा करना बखूबी जानता था। यही वजह है कि वो अपने भाई और अपने कबीले के साथ, जो तकरीबन 420 घरानों पर मुश्तमिल था, एशिया मानिद की तरफ बढ़ा और सल्जूक़ की सल्तनत में दाखिल हुआ। इस वक्त सल्जूक़ तख्त का सुल्तान अलाउद्दीन था, जो अपने इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। जब अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले के साथ दारुल हुकूमत कोनिया जा रहा था, अंकारा के करीब जाते हुए अर्तुगरुल गाजी ने देखा 2 लश्कर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अर्तुगरुल गाजी किसी भी लश्कर से वाकिफ ना था, लेकिन जब वो देख रहा था इनमें से एक की भीड़ ज़्यादा है और दूसरे की भीड़ कम है, वो अपनी सबसे छोटी फ़ौज के साथ, जो सिर्फ 420 थे, कम भीड़ वाले लोगों के साथ खड़ा हो गया। इसने अपने चंद सिपाहियों के साथ मुखालिफ फ़ौज पर अचानक और ज़ोरदार हमला किया। हरीफ फ़ौज खौफज़दा हो गई और सोचा कि शायद इन्हें कहीं और से मदद मिल रही है और उस वक्त ये फ़ौज जीत रही थी। बाद में ये मालूम हुआ कि अर्तुगरुल गाजी ने जिस फ़ौज की मदद की वो सल्जूक़ सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज थी। ये वाज़ेह नहीं है कि मुखालिफ फ़ौज किसकी थी। कुछ कहते हैं कि ये बस्तानिया फ़ौज थी और बहुत से लोग कहते हैं कि ये बर्बीनिया आर्मी थी। सुल्तान अलाउद्दीन को अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ और इसके कबीले को इसकी सल्तनत में अंकारा के करीब का इलाका दे दिया गया। ये एक पहाड़ी इलाका था। कई कबीला वहीं आबाद हुआ। कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने ये इलाका कई कबीले को दिया ताकि इस तरफ की सरहदों को बस्तानिया फ़ौज के हमलों से बचाया जा सके। सुल्तान ने इन्हें सरहद के साथ वाले इलाकों को फतह करने और सल्तनत में शामिल करने की इजाज़त दी। ये इलाका बस्तीनिया सरहद के साथ जुड़ा हुआ था।
बहुत ही मुख्तसर अरसे में अर्तुगरुल गाजी ने अपनी बहादुरी से सबको मुतासिर किया। इन फतोहात का नतीजा ये निकला कि तुर्की के बहुत से दूसरे कबाइल भी अर्तुगरुल गाजी में शामिल हुए और इन्हें अपना चीफ तस्लीम कर लिया। यूं अर्तुगरुल गाजी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती गई और आसपास के इलाकों में इसका असर और रसूख कायम होने शुरू हो गया। लेकिन इस वक्त एशिया मामूली रियासती सरबराहान की दाखिली और खारजी और बगावतों की वजह से सल्जूक सल्तनत ज़वाल के आखिरी मराइल पर थी। अगरचा सल्जूक की शान अभी भी कोनिया में नुमाया थी, लेकिन हुकूमत का दायरा कार बहुत महदूद था। एक तरफ मंगोलों ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ ईसाई फौजों ने बहुत से पुराने बस्तानी सूबों पर दोबारा कब्जा कर लिया। इसके अलावा बहुत सी सल्जूक रहनुमाओं ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम की थीं। सरहदों के इलाके आम तौर पर हालात जंग में होते हैं और मंगोलों की तरफ से हमेशा हमले का खतरा रहता है। इसी सूरत हाल में सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी की फतोहात से परेशान होने के बजाय एक सुकून की सांस पाई, लिहाजा इसने अर्तुगरुल गाजी को इनाम दिया। जब अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों और बस्तीनियों की मुत्तहदा फौज को शिकस्त दी तो सुल्तान ने इस शहर को अर्तुर का भी इनाम दिया और इसने पूरी रियासत का नाम सल्तनतूनिया रखा। जब अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों और बस्तानियों की मुत्तहदा फौज को शिकस्त दी तो सुल्तान ने इस शहर को अर्तुर का भी इनाम दिया और इसने पूरी रियासत का नाम सल्तनतूनी रखा। लेकिन सल्तनतूनिया के बेशतर इलाकों पर सख्त रहनुमाओं का कब्जा था और अपने इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर कायम करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और बाद में इसके बेटे उस्मान गाजी को एक तवील अरसे तक लड़ना पड़ा। 1281 में और कुछ दूसरों के मुताबिक 1288 में अर्तुगरुल गाजी 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हलीम नामा खातून से अर्तुगरुल गाजी ने शादी की और इनसे इनके 3 बेटे गंदाज, सयोकी और उस्मान पैदा हुए। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद इनका जानशीन इनका सबसे छोटा बेटा उस्मान गाजी इस कबीले का सरदार बना। उस्मान गाजी अपने वालिद साहब अर्तुगरुल गाजी जैसे सच्चे मुसलमान, बहादुर और निडर शख्स थे। उन्होंने फतोहात का सिलसिला भी जारी रखा। जब 1299 में सल्जूक सल्तनत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, उस्मान गाजी ने अपने तमाम फतह याफ्ता इलाकों में खुद मुख्तियार हुकूमत का ऐलान किया। इस तरह सुल्तान उस्मानिया सल्जूक सल्तनत से अलग होकर कायम हुई। चुनांचा दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत नमूद हुई जो 600 साल से ज़्यादा अरसे तक जिंदा रही, जिसने 20 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ 3 बरे-आज़म तक का फासला तय किया। अर्तुगरुल गाजी को सगूत में दफन किया गया। इनके बेटे उस्मान गाजी ने भी वहां एक मस्जिद बनाई। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में अर्तुगरुल गाजी की मौजूदा कब्र दोबारा बनाई गई थी। सन 1998 में तुर्कमानिस्तान के सूबे अज़बाट में इनके एजाज़ में अर्तुगरुल गाजी मस्जिद भी तामीर की गई थी। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।